हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं चल रही हूँ बेला देवी। आज है देव दिवाली। उस दिन थी एकादशी। उस दिन भी दिवाली जैसा ही रहता है एकादशी, लेकिन आज देव दिवाली है। देवताओं की दिवाली कहते हैं। देवता लोग पृथ्वी पे आते हैं दिवाली मनाने के लिए। बेला देवी में दीपदान वगैरह होता है, दिया जलाया जाता है। मौसी लोग जलवाती हैं। और मेरा बैड लक, मैं टाइम से नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन ये पहुंचे थे क्योंकि घर पे भी किसी का होना बहुत ज़रूरी थे। घर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तो चल रही हूँ मंदिर, दर्शन करूँगी मैं भी। सई नदी के किनारे, हाँ बेला नदी में सई नदी है, सॉरी बेला देवी में सई नदी है। तो सई नदी के किनारे मैं भी दिए जला दूंगी, मंदिर में जला दूंगी। उसके बाद फिर आऊँगी घर। और अभी मैंने बनाया था हलवा पूड़ी माता रानी को चढ़ाने के लिए। तुलसी मैया को चढ़ाया, मंदिर में भोग लगाया, पूरी पूजा वूजा सब कुछ हो गई है कंप्लीट। अभी चलेंगे, आएंगे लौट के, तब बाकी का खाना वाना बनाएंगे। तो फिलहाल मंदिर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ चलते हैं, दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो चलो चलते हैं। और बाहर मुझे लग रहा है ठंड है, ये कह रहे हैं कि ठंडा लग रहा है। मैं एक पतली सी स्टॉल ले लेती हूँ, देखती हूँ ठंड लगेगी तो ऊपर से डाल लूँगी, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। तो चलो चलते हैं, मंदिर होके आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। सैडो बैठे हैं, सैडो देख रेख करने के लिए बैठे हैं अपना आराम से। सैडो, चलोगे? देखो नहीं जाना, ये देखो देख रहे हैं चलने के नाम से। आज नहा धो के चमचम हो रहे हैं, एकदम बढ़िया साफ सुथरे हैं। ये बैठना, तुम घर के मालिक हो। ये मालिक हैं घर के। क्यों? मालिक हो ना। नहा धो के एकदम आज साफ सुथरे। तो मैं पहुंच गई थी मंदिर माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप लोग भी दर्शन कर लो, जो लोग नहीं जा पाते हो। देख लीजिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। हर दिन एक नए रूप में माता रानी दिखती हैं, तो अच्छा लगता है देख के। और वैसे भी दर्शन करने जाओ, पूजा करने जाओ, तो फिर मन अजीब सा अलग सा ही हो जाता है। वो देखिए सामने से कितनी क्लियर दिख रही माता रानी। तो बस दर्शन करने के बाद चलेंगे, दिया वगैरह जलाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रौनक लगी थी मंदिर में, चारों ओर धूमधाम थी, दिए जल रहे थे। कहीं राम लिखा था तो कहीं सीता राम लिखा था, ओम बना था, स्वास्तिक बना था, जगह जगह अलग अलग चीज़ें बनी थी। देख लीजिए आप लोग भी। और सुंदर लग रहा था घाट, चारों ओर एकदम प्यारा लग रहा था। मैं रंगोली दिखाऊंगी जो कि हम लोगों की होती है। हम लोगों का मतलब कि हमारे ही घर परिवार से बनाते हैं सब लोग रंगोली, फूलों वाली। हर साल ही बनती है, तो वो रंगोली बहुत सुंदर लगती है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और इधर देख लीजिए, और दिए सारे जल गए हैं, अच्छा लग रहा है। और देव दिवाली वैसे भी किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, हर मंदिर में ही अच्छे से सेलिब्रेट होती है। सभी लोग जाते हैं मंदिरों में दिया जलाने। और नदी के किनारे अगर मिल जाए तो और भी अच्छा। ये देख लीजिए कितना बड़ा सा स्वास्तिक है ना, बहुत प्यारा लग रहा था। सामने से देख के और भी सुंदर लग रहा था। जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे, जो लोग नहीं गए हैं तो अभी देख लीजिए, आराम से देखिए, एंजॉय करिए वीडियो को। और लाइक कर दीजिएगा। देव दिवाली लाइक करना तो बनता है, कमेंट करना भी बनता है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देख लीजिए रंगोली कितनी सुंदर लग रही ना, एकदम बेस्ट लग रही है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी रंगोली। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी। और बीच में कलर का यूज़ हुआ है, बाकी सारा ही फ्लावर्स का यूज़ होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर यूज़ हुए हैं। तो देख लीजिए, बड़ी प्यारी एकदम सुंदर सी रंगोली, नेचुरल वाली। अच्छी लग रही है ना? तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग अपना बताइएगा। और भीड़ देख लीजिए, दर्शन करने वालों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। फ़ोटो खिंचवाने वालों की, दर्शन करने वालों की, मतलब तरीके, अलग अलग तरीके के लोग। तो मैं भी बैठी थी, मैं भी यहाँ दिया जला रही थी। मैंने कहा लाओ मैं भी जला देती हूँ। इतनी सुंदर रंगोली के पास बैठना तो बनता ही है। तो बैठी हुई थी, फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। और उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे घर। नहीं, घर नहीं चलेंगे, अभी चलेंगे दर्शन करेंगे। अभी तो माता रानी के दर्शन किए हैं, फिर अभी भोलेनाथ के दर्शन करना है, और राम जानकी मंदिर में भी दर्शन करना है, और सब जगह दिए जलाना है। और नदी के किनारे भी दिया जलाना है। तो वो सारा काम करने के बाद ही चलेंगे। कुछ देर यहाँ बैठे, अच्छा लग रहा था। अभी यहाँ से चलते हैं भोलेनाथ के मंदिर में, वहाँ दर्शन करते हैं। तो ये देख लीजिए भोले बाबा विराजमान है, यहाँ भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। मैं स्टॉल इसलिए ली हूँ कि मेरी साइड ठंड पड़ती, जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो बहुत ठंड लगती है। हाँ, शहर में नहीं लगती, लेकिन वहाँ लगती है। तो भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे नीचे नदी की तरफ, वहाँ दिए जला देंगे। और ये जो सीढ़ियों पे आप देख रहे हो ना, सब ऑयल फैला हुआ है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। आज तेल तेल ही था चारों ओर। वो तो अच्छा है कि जो सीढ़ियाँ थी ना, वो खुरदरी वाली थी, चिकनी नहीं थी, नहीं तो फिसलन हो जाती। तो ये देख लीजिए, दिया जला दी हूँ। अब दिया जलाने के बाद यहाँ से चलेंगे, मंदिर में भी जला देंगे। और यहाँ पे इतने ही मैंने जलाए थे, बाकी मंदिर में हर जगह जला रहे थे, 11 21, जहाँ जिसको जितना जलाना है। देखिए स्वेच्छा आपकी है, एक जलाओ तो भी और अनेक जलाओ तो भी, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से देख लीजिए, घाट साफ़ सुथरे दिख रहे हैं। छठ पूजा थी ना, तो इस वजह से अभी एकदम घाट साफ़ है, कोई भी गंदगी नहीं है एकदम। अभी सब लोगों ने पूजा की थी तो सब चिकना चिकना था, बढ़िया अच्छा सा। तो यहाँ जल गया है दिया। अभी
दिया जलाने के बाद ना ऐसे फ़ोटो वोटो थोड़ा सा खींचे खींचे, उसके बाद फिर चल दिए हैं, चलेंगे आगे। और भी लोग जला रहे थे, सब अपना अपना जला रहे थे, इधर उधर बैठे हुए थे, मैं ही नहीं थी, बहुत लोग थे। और एकदम मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है। तो कभी भी चले जाओ ना बेला देवी, चाहे सर्दियों में जाओ गर्मियों में, वहाँ जाके एक अलग सी ही वाइब्स आती हैं, बड़ी अच्छी वाली सी, अच्छा लगता है। तो दिया मेरा जल गया है। और ये देखिए जो आप देख रहे हो ना, ये सारा फूल वूल फैला हुआ है, तो लोगों की हुई गंदगी है। गंदगी भी नहीं कह सकते क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ गंदी नहीं होती है। तो ये फूल वूल फैला ही रहता है, तो क्या कर सकते हैं, मंदिर है तो ये सब चीज़ें देखने ही मिलेगी। या तो कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे सब कुछ स्टोर करके गला दिया जाए। फिर चलेंगे राम जानकी मंदिर, ये देख लीजिए यहाँ भी दिए जल रहे हैं, मैंने भी यहाँ पे दिया जला दिया। और यहाँ से दिया जलाने के बाद फिर चलेंगे घर की तरफ। तो ये देख लीजिए माता रानी और राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, तो सुंदर लगता है मंदिर। यहाँ पे ना गाने बड़े अच्छे चलते रहते हैं। जब भी मैं यहाँ जाती हूँ, यहाँ गाने मुझे बड़े पसंद आते हैं। हाँ, मैं सुना नहीं सकती लेकिन हाँ, अच्छे लगते हैं गाने। दर्शन करने के बाद मैं खड़ी थी तो मैंने कहा अच्छा वहाँ वो ना नदी में पता नहीं क्या तैरता रहता है। मैं जब भी जाती हूँ ना इनसे यही कहती हूँ कि वो मंदिर में देखिए उसमें नदी में देखिए क्या तैर रहा है। आज तक मैंने समझ नहीं पाई कि तैर क्या रहा है। तो शायद हो सकता है पानी को फ़िल्टर करने को, साफ़ करने को कोई मशीन वशीन हो। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। तो लगभग दिए बुझ भी चुके थे। अब एक दिए में कितना तेल आएगा, अगर आधा घंटा जल गया तो बहुत जल गया। कोई बहुत बड़ा दिया तो रहता नहीं कि बहुत देर तक जलेगा। वही मैं इनसे कह रही थी, वो देखिए तैर रहा है वो अभी तक पानी में। और मैं आ गई हूँ मंदिर से। मंदिर में हो चुका था, मतलब लगभग जलने वाले थे दिए वगैरह, तो अच्छा लग रहा था। मैंने दिखाया, आप लोगों को देख लीजिएगा। तो बस अभी जस्ट आई हूँ बाहर, हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी और काफ़ी रौनक थी मंदिर में, अच्छा लग रहा था। वैसे भी देव दिवाली में रौनक रहती भी है। और नदी के किनारे भी काफ़ी लोग दिए जला रहे थे, मैंने भी जलाए। और छठ पूजा की वजह से घाट एकदम साफ साफ थे, तो अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके बैठ के भी। ऐसी कोई गंदगी भी नहीं थी। वैसे भी मंदिर के आसपास ना वैसी कोई गंदगी नहीं होती, सिर्फ ये पॉलीथीन होता है, फूल होता है, इन सब चीज़ों की गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी तो क्या ही गंदगी होगी, लोगों को इतनी तो अकल होती है कि मंदिर के किनारे इतनी गंदगी नहीं करना। तो मैं चल रही हूँ, बस अब चेंज करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना, सब्जी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो मैंने कहा पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या स्पेशल किया। और आज तुलसी माता की विदाई भी थी। विदाई से मतलब ये है कि 1 महीने के लिए कार्तिक महीने में तुलसी पे दिया रखा जाता है। वैसे तो मेरे घर में साल के 12 महीना रखा जाता है, लेकिन इस 1 महीने का कुछ ज़्यादा महत्व होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ डेली दिया नहीं जलाया जाता, सिर्फ 1 महीना ही जलाया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ है कि साल के 12 महीना तुलसी में दिया रखना ही रखना होता है। शाम का रूटीन होता है ये, जब घर में पूजा होती है तो तुलसी माता को दिया रखा जाता है। तो उनको भी भोग प्रसाद बनाया, चढ़ाया। तो मैं उनकी विदाई क्या ही करूँगी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि उनकी विदाई कर सकूँ। हाथ जोड़ा, मत्था टेका, पूजा की और उसके बाद ही मैं मंदिर गई थी। तो चलो चलते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग। चेंज वेंज करके मैं किचन में आ गई थी, सब्ज़ी मेरी बन गई थी, मैं रोटी सेकना स्टार्ट कर रही थी। पूड़ी बनी थी इनके लिए और रोटी बन रही है शैडो के लिए। तो ये देख लीजिए फूली फूली सी रोटियाँ, और ऐसी रोटियाँ अच्छी लगती हैं। चपटी चपटी वाली रोटी नहीं पसंद आती, जो फूले ना। तो रोटी बनेगी, फिर उसके बाद शैडो को खाना देंगे, खुद भी खाना खाएँगे। खाना पीना करने के बाद फिर चलेंगे टहलने, और उसके बाद फिर लौट के आएँगे तो सोएँगे। तो आप लोग बताना आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और देव दिवाली, बेला देवी और रंगोली सब कैसा लगा। मुझे इतना बड़ा मुँह फाड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। जब वहाँ आ रही थी बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लग रहा था बस सो जाऊँ। और हो सकता है नींद ना पूरी होती हो मेरी, मुझे नहीं समझ आता है। लेकिन हाँ, नींद बहुत तेज़ आ रही थी, मैं बिल्कुल जैसे लग रहा था मेरी आँखें अपने आप बंद हो रही हैं, मैं ज़बरदस्ती आँखों को खोल रही थी। चलिए कोई बात नहीं, रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो किचन का सारा काम करने के बाद मैं गई थी टहलने के लिए छत पे। और आजकल मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया है। मेरी आंखें ऐसी लग रही, मैं क्योंकि यहाँ बैठी थी यहाँ काम करने के लिए, मेरी बार बार आंखें बंद हो रही थी, मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही है। तो अचानक से नींद खुली तो मैंने सोचा काम करना है अभी, क्योंकि ना मशीन बिगड़ गई है। कपड़े धुलने थे, कपड़े ज़रूरी वाले थे तो हाथ से ही धुलने थे, क्योंकि वो गीले पड़े थे, गीले कपड़े रखने नहीं चाहिए। मशीन में डाल दिया था मैंने, मुझे क्या पता कि मशीन नहीं चलेगी, तो सर्फ़ वगैरह सब डाल दी थी। कपड़े हो गए थे गीले, तो कपड़ों को निकाला मैंने, हाथ से धुला ही। अब हाथ से धुल के रखी हूँ और निचोड़ के अब सुबह छत पे डालूँगी, उसके बाद ही वो सूख पाएंगे। तो बस ऐसे ही होता है, एक बार इंसान को ना मशीन की आदत लग जाती है ना, तो फिर बिना मशीन के काम ही नहीं चलता है। मैं तो कपड़े उसी से धुलती हूँ, तो मुझे उसी से ही समझ में आता है। तो लेकिन होना नहीं चाहिए, कभी कभी हाथ से भी धुलना चाहिए। वैसे मैं धुलती भी हूँ काफ़ी कपड़े हाथ से, कभी बाथरूम में रख लेती हूँ। जैसे साड़ी वाड़ी हो गई सीक्वेंट वाली, या किसी वर्क वाली हैवी साड़ी हो गई,
ऐसी चीज़ों को मैं हाथ से ही धुलती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ मशीन में, क्योंकि मशीन में ना वो ब्लाउज़ के साथ उसके हुक वगैरह लग के पूरी साड़ी का कबाड़ा हो जाता है। जो साड़ी 4 महीने चलनी होगी ना, वो 1 महीने में ही उसकी दशा दुर्दशा हो जाएगी। तो ऐसे ही है। चल काम सारा हो गया है, शैडो बैठे हैं उधर और उनका भी बिस्तर लगाना है। वो उनका जो बिस्तर वाला है ना, उनके कपड़े बिस्तर सब कुछ ऊपर रखा है, ऊपर वाले रैक पे रखा है, जिसमें कि मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ। तो वो भी निकलवाना है, उनके कपड़े पहनाने के दिन आ रहे हैं। अब धीरे धीरे करके ठंडी आ गई है, उसके लिए भी ठंडी आ ही गई है, सिकुड़ा हुआ था बेचारा, क्या कर। और मुझे ना बड़ी हंसी आती है वीडियो में। हंसी इस बात के लिए आती है कि जिस वीडियो में सब दिखते हैं, उस वीडियो को सब देखते रहते हैं, प्रॉपर देखते हैं और उस पर व्यूज़ आने लगते हैं। और जिस वीडियो में कोई नहीं होता, मतलब जान पहचान वाले, वो वीडियो नहीं चलती है। तो ऐसा कब तक होगा, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा बस चले मैं रोज़ सबको दिखाऊं वीडियो में, ताकि सब अपने आप को देखते बैठे रहें उसी में। तो बाहर लग रही ठंड, शैडो आके मुझे मार रहे हैं लगातार। इनको जाना है कहीं बाहर और ये मुझे मारते हैं। ये पता है क्या करता है, नीचे पहले बैठ जाता है, फिर 2 हाथ ऊपर बेड पे रखता है, फिर उसी से जैसे तबला बजाता है, धम 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 करके। तो मार रहा है, हो सकता है उसको टॉयलेट वगैरह कहीं जाना हो, तो चलो चल के देखूंगी अभी। और उसके बाद फिर उसको खाना भी देना है, तो खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद बस हो गया, फाइनली सो जाएंगे। अब काफ़ी लेट तक वैसे भी हो जाता है घर के काम, और फिर रूटीन ही कुछ ऐसा है कि लेट हो ही जाता है। मेरा भी मन करता है सोने का बहुत, कभी कभी लगता है कोई काम ना हो, कुछ ना हो, बस सो लो आराम से। लेकिन सोने से काम नहीं चलता है। कोई भी होगा तो काम करना ही पड़ेगा, कहीं कभी होगा, कुछ भी होगा, तो काम उसको करना ही करना होता है। चिल्ड्रंस डे का वीडियो आप लोगों ने देखा ही, आप लोगों को पसंद आ रहा है वो वीडियो, क्योंकि उसमें बच्चे हैं और जितने भी बच्चे उसमें दिख रहे हैं सब अपने अपने वीडियो को देखना चाहते हैं, इसलिए ना भगा भगा के देखते हैं कि जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ वहाँ से जल्दी से देख के आगे बढ़ जाता हूँ। तो देखिए, ये तो दुनिया का नियम है कि ऐसे ही होता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो वो लोग दिखते हैं तो लोग देखते हैं उसको। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो काम है, मैंने दिखा दिया। शैडो बाहर भौंक रहे हैं, कुछ भी सियार जाए या फिर कोई कुत्ता जाए तो ये भौंकने लगते हैं। अच्छी भी चीज़ है, इससे हम लोग भी थोड़ा अलर्ट रहते हैं कि बाहर भौंक रहे हैं तो क्या बात है। कीड़े मकोड़ों के लिए भी भौंक लेता है, जैसे कोई कीड़ा वीड़ा आता है ना, डरता नहीं है, उसके लिए भौंकता है उससे। हाँ, और बस ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। देव दिवाली कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बेला देवी कैसा लगा, मंदिर जाके क्या फील हुआ आप लोग को बताइए। जो लोग नहीं जा पाए थे उनको मैंने दिखा दिया, वो लोग एंजॉय कर चुके होंगे, उनको भी अच्छा लगा होगा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि सबसे बेस्ट क्या लगा आपको। शैडो, शैडो पैर की आवाज़ आ रही कहीं पे, क्या है, क्या है, क्या है, ये देख रहे हैं, मुझे ऐसे बुलाने आ रहे हैं बार बार। इनका मन है कि मैं चल के जाली खोल दूँ और ये जाके बाहर बैठे गेट के पास, लेकिन मुझे गेट के पास सेफ़ फील नहीं होता है। रीज़न ये है कि गेट के नीचे से कोई भी कीड़ा मकोड़ा है, कुछ भी आया तो ये डरता नहीं है। एक डॉगी होता है ना, वो डर के भाग लेता है, ये डरता नहीं, उसको पंजे से मारने लगता है, इसीलिए डर लगता है, और कोई रीज़न नहीं है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी मैं यही चादर ओढ़ती हूँ, मैंने ब्लैंकेट अपने लिए नहीं निकाला है, निकाली हूँ, धूप नहीं दिखाई हूँ, तो अभी इतनी ठंड भी नहीं, क्योंकि मैं फ़ैन नहीं चलाती हूँ। चलिए चलते हैं, कल फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।